बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद एस्ट्रोलॉजी पॉइंट। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कि हुकूमत अजीब कश्मकश में फंस गई है 27वीं तरमीम करने के बाद। आज दो जस्टिस साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफ़े आ गए हैं। तो मैं अपने मेहमान का तारफ़ करवा दूं। जनाब मेरे मेहमान हैं एम ए शहजाद खान, मशहूर एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड एडवोकेट। तो उनसे हम पूछेंगे कि इस 27वीं तरमीम के आने वाले वक्त में क्या असरात मुरतब होंगे खान साहब पे और अवाम पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी हाँ साहब, क्या इन दो जजेस के इस्तीफ़ों के बाद और भी इस्तीफ़े आने की तो को है? बिस्मिल्लाह। जनाब ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब बड़े दबंग जस्टिस साहब रहे। जनाब अतर मिनल्ला साहब बड़े दबंग रहे। जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो सूरज और मरीख के मालिक है, ना झुकने वाले ना टलने वाले, सूलों पे कायम रहने वाले, जो सितारों में समझते हो। अतर मिनल्ला साहब मरीख और सूरज के मालिक, ना झुकने वाले ना हटने वाले, ना सूलों पे कायम रहने वाले। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इन्हीं जस्टिस साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था। खत लिखा और नहीं मानी की बात हो गया। एहतजाजन 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इन्होंने इस्तीफे दे दिए। अब मैं समझता हूं और भी इस्तीफे आ सकते हैं, 5-7 इस्तीफे हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा था ना, 7 जहाज डिगनगे इंडिया दे, राफेल डिगनगे, उंजी होया ना। बिल्कुल। अब सुप्रीम कोर्ट में 5-7 जस्टिस साहबान इसी तरह इस्तीफा दे के चले जाएंगे, ऑनरेबल जस्टिस साहबान। इस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मैंने कहा था नवंबर और दिसंबर भारी होगा। हलचल देख रहा हूं। अब ऑनरेबल जस्टिस साहबा हो सकता है मेरा आयशा मलिक साहबा भी दे दे, हो सकता है ऑनरेबल जस्टिस साहब मुनीब अख्तर साहब भी दे दें, हो सकता है 4-5 और इस्तीफे आ जाए। अब मुझे लग रहा है इस्तीफे आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं 27वीं आईनी के खिलाफ? फिर ये इस्तीफों के बाद होगा क्या? असल क्वेश्चन ये है, होना क्या है? होना क्या? ये सारे जो इस्तीफे आएंगे वुकला तहरीक में शामिल हो जाएंगे, ऑनरेबल जस्टिस साहबान जो और ये प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दबाव डाला जाएगा। वुकला देख रहा हूं, अब अबीले देख रहा हूं, ऐसा देख रहा हूं। 27वीं तरमीम के इमरान खान के केसेस पर असरात, मनफी असरात मुतरतब होंगे या इन जजेस के रिज़ाइन करने के बाद उनके केसेस मुतासर नहीं होंगे? बहुत बड़ा सवाल है। पेशन को ही दे रहा हूं, वकील भी हूं। जज्बात में इस्तीफे आ गए, प्रोटेस्ट। देखो मामला ऐसा है ना, दो चीजें गैर आइन की को लिए उन्होंने इस्तीफे दिए गए, आइन को छेड़ा गया है। अब इमरान खान से बड़ा तो आइन है, लेकिन मसला ये हो गया है कि इस्तीफे आगे और भी आएंगे। नुकसान हो गया है इमरान खान साहब को। हुआ ये कि एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक हो गया आईनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इन दो के हो गए चीफ जस्टिस। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें आईनी केस तो होंगे नहीं, फौजदारी होंगे, सिविल होंगे, फैमिलीज मैटर होंगे, यही जो होते रूटीन के। जी। तो अब इमरान खान साहब जो है उनके मामला तो फौजदारी केसेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उड़ जाते हैं अगर, तो वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाना। तो सुप्रीम कोर्ट में तो इनके हामी जस्टिस साहबान ही नहीं होंगे, तो कहां सब फंस गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक है, 2 ग्रुप है, एक प्रो पीटीआई एक पीटीआई के खिलाफ है। अब उसमें अगर ऐसे केसेस आ जाते हैं जो खान साहब को लाइक करते हैं तो वहां से जमानत तो हो जाएगी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो खान साहब उड़ गए।
हर तरफ से खान साहब अब बड़ी मुश्किल में चले गए। अब हिसाब किताब लगाएंगे, कल के प्रोग्राम में बताएंगे क्या होगा। जी अगला सवाल। अगला सवाल सर, हर ये दो अच्छा एक बात और, हाँ जी दो पैरेलल जो कोर्ट्स बना दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट और आईनी सुप्रीम कोर्ट्स जो है, तो इसकी सरबराह कौन होगा? देखिए नहीं, मैं बताता हूँ, दोनों ही सरबराह है। दोनों में से senior? दोनों, मैं नहीं कुछ और बताता हूँ, आपका सवाल समझ गया मैं। पहले तो ये याद रखना कि आईनी जो कोर्ट है ना वो पावरफुल है, आइन को जो डील कर रही, उनके जो आइन के जो डील कर रही जो पावर है आईनी कोर्ट में, उनके जस्टिस, चीफ जस्टिस होंगे अमीनुद्दीन साहब। ये आपकी पेशगोई। पेशन गोई, और एज भी 68 बढ़ा दी, रिटायर्ड उन्होंने अगले महीने होना था, वो 68 तक जाएंगे, पेशन गोई। अब आते हैं इन जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसका सरबराह कौन होगा? हाँ, उसका सरबराह कौन होगा? उसका सरबराह वो होगा जो सीनियर जस्टिस होगा इन दोनों के चीफ जस्टिस में, एक जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं और एक जो होंगे आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहब। इनमें से जो सीनियर होगा वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का सरबराह होगा। सही। और वो क्या इंक्वायरियां डील करेंगे, जिसके वो उनके फैसले बड़े दबंग होंगे। कोई अगर किसी जज को ट्रांसफर करना है ये वो और इनकार कर दे, वो रिटायर्ड भी ऊपर इंक्वायरी भी आएगी ऊपर, और वो किसके पास आएगी? जो सीनियर होंगे। सीनियर। जी तो क्या खान साहब आप देख रहे हैं कि इतना सारा कुछ होने के बाद वकला तहरीक तो यकीनी हो गई? 100% देख रहा हूँ। अच्छा, दूसरा आसम मनीर साहब इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे क्या? यानी वो चीफ ऑफ जो उन्होंने नया अहदा देखिए जी, मुतारफ करवाया है, पहले वो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर एक थे जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब साहब शमशाद साहब। बिल्कुल। अब वो जब रिटायर्ड होंगे वो होता खुद ब खुद खत्म, अमेंडमेंट ये कर दी, वो खत्म हो गया मामला। अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होता खत्म। अच्छा, अब आया गया है नया होता अनाउंस कर दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अच्छा, यानी दोनों ओहदे खत्म होके एक ओहदा नया आ गया। ये नया आ गया, ये 5 ईयर के लिए। 5 ईयर। अब ये 5 ईयर का नोटिफिकेशन जारी होना है। अब वो नोटिफिकेशन किसके लिए जारी होगा वो पेशन गोई दे रहा हूँ। वो जनाब जो इस वक्त फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब हैं उनके लिए होगा। तो ये जब नोटिफिकेशन जाहिर है 2025 में होगा ना, तो 2030 तक फिर वो इस ओहदे पे रहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये हो गया है काम। आपको कोई खबर है आपके पास या पेशगोई है? पेशन गोई है। मैं तो पेशन गोई करता हूँ, मैं तो वकील भी हूँ, कानून को भी देखता हूँ, पेशन गोई भी करता हूँ बतौर एस्ट्रोलॉजर, नंबरोलॉजर, नॉलेज ऑफ जफर। खबरें मैं नहीं रखता, खबरें तो मुझसे लोग कहते हैं खान साहब आप कुछ बताएं। अब मैंने अब ये प्रोग्राम कर दिया, आज लगेगा तो कल ये इसी में खबरें लोग निकालेंगे तो बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें कीमती वक्त के साथ साथ कीमती मालूमात भी दी और आने वाले वक्त की मतलब पेशगोइयाँ भी दी। नाज़रीन, उम्मीद है आज आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ ही हम अपने मेहमान से इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।